वेलकम टू माय चैनल एडियर क्लासेस। तो जैसा कि हमने पिछली कई वीडियो में टैली ERP9 किया है, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे टैली प्राइम। जैसा कि हमने पहले ERP9 के अंदर जर्नल एंट्री करी थी वाउचर्स के अंदर, ऐसे ही हम इसके अंदर करेंगे जर्नल एंट्री वाउचर्स के अंदर। अकाउंट जो है और या जितने भी हमारे पास चीज़ें हमने बनाई थी, जैसे अकाउंट्स हो गए, ग्रुप्स हो गए और इन्वेंट्री हो गई, जितनी भी हमने क्रिएट करी थी वैसी सेम इसमें क्रिएट होगी। सबसे पहले आप अगर टैली क्वेश्चन करने वाले हो तो सबसे पहले मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उस क्वेश्चन का, तो मेरे साथ साथ आप करोगे तो आपके लिए इजी होगा, जल्दी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने उसका। फिर स्टार्ट करता हूँ अपने क्वेश्चन को। अभी स्टार्ट करता हूँ अपने क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जैसे हमने प्रीवियस वीडियोज़ में अपनी कंपनीज क्रिएट करी हैं ERP9 के अंदर, अगर आप प्राइम देख रहे हो तो आपके लिए तो बिल्कुल न्यू है। और अगर आप जैसे आपने टैली ERP9 के अंदर करा है और आप प्राइम का भी देखना चाहते हो तो बिल्कुल सेम है। वैसे ही आप एंट्री करो, मैं भी डालता हूँ, कंपनी क्रिएट करता हूँ। बहुत आसान है क्रिएट करना कंपनी। यहाँ तक तो आप सभी ने कर रखा है पहले भी, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कराया है। आपने आई होप इससे भी देख के समझ लिया होगा। जैसा क्वेश्चन कहता है आपने वैसे वैसे एंट्री क्रिएट करनी है। अगर क्वेश्चन ने बोला कि आपको कंपनी किस नेम से, अगर क्वेश्चन पेपर में दे रखा है कंपनी का नेम, तो उससे क्रिएट करना है। अदरवाइज क्वेश्चन आपको बताएगा कि आप अपना नेम से करना है या अपना कॉलेज रोल नंबर से करना है। जैसे भी क्वेश्चन आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा उसी तरीके से आपने कंपनी क्रिएट कर देनी है। और मैंने यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी भी दे दी है। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी कंपनी को सेव करके फिर अकाउंट क्रिएट करेंगे। मैं अकाउंट, आप मेरी एक स्पेशल वीडियो मैंने बना रखी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। इसलिए मैं मतलब आपको वीडियो में शो करूँगा लेकिन बताऊँगा नहीं कैसे। और आप एक चीज़ याद रखें, टैली प्राइम के अंदर एक चीज़ जो है आपको खुद करनी पड़ेगी। क्या? जैसे हम उसमें क्रिएट करते थे कि सारे एक ही के अंदर क्रिएट हो जाते थे क्या अकाउंट्स हमारे, ऐसा इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग अकाउंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। प्राइम के अंदर बस एक यही मतलब डीमेरिट है, बाकी सब तो ठीक है, बस एक यही प्रॉब्लम है। जैसे हम अपने अकाउंट क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली से कहाँ जाएंगे, क्रिएट अकाउंट्स के अंदर। अब यहाँ पे अकाउंट मास्टर है, उसके अंदर लेजर। तो जैसे आपने देखा यहाँ पे क्या है, सिंगल सिंगल अकाउंट्स आपको क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर जैसे आपको पता है कि जो पहले दो अकाउंट्स है वो ऑलरेडी क्रिएट होते हैं। कौन कौन से? एक हमारा बैंकिंग सॉरी कैश अकाउंट और एक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेजर के अंदर जाके जैसा आपका, अब अपना क्वेश्चन खोल लो, जो भी आपका सबसे पहला अकाउंट दे रखा है इसके अंदर, जो आपका सबसे पहला अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको दो अकाउंट नहीं बनाने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना और उसके बाद आपको कैश अकाउंट नहीं बनाना, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये दोनों अकाउंट ऑलरेडी हर टैली के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होते हैं, चाहे वो टैली प्राइम हो चाहे वो टैली ERP9 हो। तो सिंगल सिंगल अकाउंट क्रिएट करने हैं, आपको इजीली क्रिएट हो जाएंगे। और आपको दिक्कत है कौन सा अकाउंट किसके अंदर आता है, यानी सब हेड चूज़ करने में, तो मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, वहाँ से जाके देख सकते हो। मैं भी अकाउंट्स क्रिएट कर रहा हूँ, साथ में आप भी क्रिएट करो। मिलता हूँ आपको अकाउंट क्रिएट करने के बाद। अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, वो मेरा किसका है, कैपिटल अकाउंट। तो मैंने इसके अमाउंट डाल दिया और आपको भी समझ में आ गया होगा कैसे सारे अकाउंट बनाने हैं। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ और मैं भी अकाउंट बना रहा हूँ, साथ साथ में आप भी जल्दी जल्दी अकाउंट बनाओ। मिलता हूँ आपसे अकाउंट कंप्लीट करने के बाद। अब जब हमें सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर डालने हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया, फिर से बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, कि आपने यहाँ पे जब अकाउंट बनाओ तो उसका नेम जो है वो सन्ड्री डेटर्स या सन्ड्री क्रेडिटर नहीं, यहाँ पे क्या रखना है, जैसे डेटर्स देखना आपने नीचे लिस्ट दे रखी है डेटर्स की क्रेडिटर्स की, उनके नाम डालने हैं। फिर अंडर हेड में वो आएगा कि क्या पूजा है,
सालू है या सपना है, जो भी नाम दे रखा है डेटर क्रिएटर का, वो आएगा नेम में, लेजर का नेम बनाया जाएगा और अंडर आएगा कि वो डेटर है या क्रिएटर है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रिएटर नहीं डाल के उनका नाम डालना है, वैसे ही यहाँ पे स्टॉक जो है वो किसके अंदर, लेजर के अंदर क्रिएट नहीं होगा, वो इन्वेंट्री के अंदर जाके क्रिएट करेंगे। पहले आप प्रॉपर अपने अकाउंट्स बना लो सारे, स्टॉक को भी छोड़ दो, उसका भी मैं ट्रीटमेंट बताऊँगा, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, इस वीडियो में भी बताने वाला हूँ कि स्टॉक का लेजर कैसे बनाएं। अभी आपने भी सारे अकाउंट क्रिएट कर लिए होंगे, मैंने भी कर लिए, बस एक बचा कौन सा, हमारा स्टॉक, और दो और रह गए हैं जिसमें हमें अमाउंट डालनी है, कौन सी, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले इन्वेंट्री की एंट्रियाँ करते हैं। अब इन्वेंट्री की एंट्री किसके अंदर होंगी, पहले स्टॉक ग्रुप इन्वेंट्री मास्टर के अंदर आओ, फिर उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, फिर आप स्टॉक आइटम क्रिएट करोगे। पहले स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते हैं, देखते हैं हमारे पास स्टॉक ग्रुप के अंदर क्या क्या है। ग्रुप्स में हमारे पास टी शर्ट और ट्राउज़र्स हैं, तो डालते हैं इनकी एंट्री। एक टी शर्ट्स का ग्रुप क्रिएट करना है और एक हमें ट्राउज़र्स का। अब हमारे पास दोनों ग्रुप्स क्रिएट हो चुके हैं, और क्या करना है, हमें स्टॉक आइटम्स क्रिएट करना है। तो स्टॉक आइटम हमारे पास क्या क्या है, कॉटन, वुलन, ट्रीकॉट, डेनिम, वुलन और कॉटन, ये है हमारे पास चीज़ें। तो आप भी क्रिएट करो, मैं भी क्रिएट कर रहा हूँ, साथ में देखते रहो। लेकिन इन्वेंट्री की एंट्री करने से पहले, यानी अमाउंट डालने से पहले, हम क्या करते हैं, पहले कैश की और प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट डाल लेते हैं। पहले कैश की अमाउंट डालते हैं। कैश हमें कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 20,000, और प्रॉफिट एंड लॉस कितना गिवन है, 3 लाख। अभी हमने जो ऑलरेडी एक वुलन का जो है स्टॉक आइटम क्रिएट कर चुका है, तो दूसरा नहीं होगा, ये मना कर रहा है बार बार। तो इसके लिए क्या करना है हमें, इसको वुलन आप अपनी तरफ से वुलन स्पेस डाल के आप इसको टी कर सकते हो, तो एंटर प्रेस करके, क्योंकि ये किसके अंडर आता है, ट्राउज़र के अंडर आ रहा है। एंटर प्रेस करके आप इसकी क्वांटिटी और रेट डाल सकते हो। जो इसकी क्वांटिटी है वो हमें कितनी दे रखी है, 100 पीसेस, और रेट 2200। एंटर प्रेस किया, आपके पास 2,20,000 आ गया। आई होप आपने अभी तक मेरे साथ साथ कर रहे हो, आपने यहाँ तक सारे स्टॉक आइटम्स की अमाउंट डाली होगी। अब हमारा लास्ट रह गया कॉटन, तो कॉटन भी था हमारे पास टी शर्ट में भी ऊपर, तो यहाँ पर भी सेम करना आपने, इसको कॉटन टी कर लेना है, और ट्राउज़र के अंडर कितना क्वांटिटी है, 500, रेट 1250, ये हमारे पास 6,25,000 आ गया। अब इसको सेव कर लेते हैं और जाके चेक करते हैं अपना बैलेंस शीट में, जो हमारा एरर आ रहा था या साइड में ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा था वो क्लियर हुआ ही नहीं हुआ। बैलेंस शीट ओपन करते हैं, Alt+F1 दबाते हैं। अब देखो आपके पास जो यहाँ पे अमाउंट आ रही थी 17,29,800, वो अब कहाँ जाके शिफ्ट हो गई है, ऊपर स्टॉक में आके
सेव हो गई। आई होप यहाँ तक तो आपको आ गया होगा, ये बहुत बेसिक था, काफ़ी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है। अब आती है हमारी वाउचर्स की बारी। तो सबसे पहले वाउचर्स की एंट्री डालना शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो टोटल हमारे पास वाउचर है वो 6 तरह के वाउचर हैं। हमें किस किस की ज़रूरत पड़ती है? पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर, जनरल वाउचर, सेल्स वाउचर और परचेज वाउचर। ये बेसिकली 6 वाउचर की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी किसी और अदर वाउचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कॉन्ट्रा वाउचर की ज़रूरत पड़ जाती है वो कब, जब बैंक और कैश का ट्रीटमेंट साथ में हुआ हो। लेकिन अभी बेसिकली इन 5 वाउचर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जो हमारे पास एंट्री दी गई है क्वेश्चन में वो क्या है? परचेज फ्रॉम शालू। शालू से हमने परचेज किया है कॉटन टी शर्ट, किया है कितने का? 20 पीसेज है। अमाउंट दे रखी है हमें डायरेक्ट कितनी? 7000। तो अब जो भी हमें सेल या परचेज होती है वो किसके अंदर होंगी? परचेज वाउचर के अंदर, और जो सेल होंगी वो सेल्स वाउचर के अंदर। तो हमने इससे क्या किया? अभी परचेज किया, तो ये किसके अंदर होगा? परचेज वाउचर के अंदर। अब परचेज वाउचर का आपका कोई फर्दर डिटेल ही दे रखा होता है। पार्टी का नेम क्या है यहाँ पे जिससे हमने परचेज किया है? शालू। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है क्वेश्चन में। एंटर प्रेस करके सेव कर देना है। और यहाँ पे हमारे पास परचेज जो लेजर या यूँ को अकाउंट क्रिएट नहीं है तो उसको ऑल्ट प्लस सी दबाकर क्रिएट करते हैं। परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट हमारा परचेज अकाउंट के अंदर ही आएगा। इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पे क्या किया है? कॉटन टी शर्ट। तो आपको याद होगा मैंने कॉटन के टी उसके आगे लिखा था जो ट्राउजर्स का है, और जो नॉर्मल कॉटन है वो शर्ट के लिए। आप दोनों डाल भी सकते हो, यानी कॉटन शर्ट भी डाल सकते हो। जैसे मैंने तो नॉर्मल कॉटन डाल के छोड़ दिया क्योंकि मुझे क्लियर है यहाँ पे। कितनी क्वांटिटी है? 20। कितना रेट आएगा? अब यहाँ पर रेट आपको वही है, मतलब देखना पड़ेगा कि जो रेट आपने डाला है अपनी टैली के अंदर उतना ही है, तभी वो जो टोटल अमाउंट है सेम आ रही है नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पे टोटल अमाउंट कितनी है? 13,000 जो टैली मारी हो। क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 7,000। तो इसके लिए यहाँ पे आपको रेट चेंज करना पड़ेगा। रेट आप कितने से दे रहे हो? 350 से। अब ठीक है, ये एंट्री हो चुकी है, इसे सेव कर देते हैं। पहली एंट्री कंप्लीट हो गई हमारी। अब जाते हैं दूसरी एंट्री के ऊपर। दूसरी में क्या किया हमने? सेल किया है। तो दूसरी और तीसरी एंट्री जो है हमारी सेम है। मैं आपको दूसरी एंट्री डाल के दिखाता हूँ, आप तीसरी एंट्री खुद से डालेंगे। पार्टी का नेम क्या है यहाँ पे? प्रेरणा। कोई फर्दर डिटेल नहीं दे रखी है तो आपने कुछ नहीं करना है, एंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्रिएट कर लेते हो, ऑल्ट प्लस सी दबा कर। ये हमारे पास शॉर्ट की होती है डायरेक्ट अकाउंट क्रिएट करने के लिए, आपको वापस जाना नहीं पड़ेगा अकाउंट्स के अंदर, यानी लेजर्स के अंदर क्रिएट करने के लिए अकाउंट। सेल अकाउंट क्रिएट हो गया, ये भी इसके अंदर आता है, सेल्स अकाउंट के अंदर ही आता है। एंटर प्रेस करके इसको भी सेव कर लेंगे। प्रेरणा से हमने, प्रेरणा को हमने क्या सेल किया है? वुलन टी शर्ट सेल किए। कितने क्वांटिटी कितनी है? 125। रेट देखना पड़ेगा क्योंकि जो इसमें दे रखा है रेट वो नहीं आया, तो आपको रेट देखना पड़ेगा। इसको मतलब 125 को डिवाइड कर लो आप कितने? 2,40,000 से, तो डिवाइड करके कितना आएगा? 192। जैसे आप 192 डालोगे आपके पास अमाउंट जो है वो आ जाएगी कितनी? जो रेट है वो कितना होगा? 1920। आपके पास अभी आ गई 2,40,000। इसको भी सेव कर देंगे हम। कोई फर्दर डिटेल नहीं है, एंटर प्रेस करके सेव कर देंगे। अभी मैंने सेकंड एंट्री क्रिएट कर लिया, आप थर्ड एंट्री क्रिएट करके दिखाओ, मैं भी क्रिएट करता हूँ। आई होप आपने 3 एंट्रियाँ डाल ली होंगी, थर्ड वाली भी डाल ली होगी, मेरी भी कंप्लीट होगी। अब बढ़ते हैं अपनी। अब आते हैं एंट्री नंबर 4 की तरफ। तो पहले जो एंट्री है वो पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है हमने पेड किया है शालू को फुल सेटलमेंट। तो शालू से हमने परचेज़ कितने में किया था? 7,000। लेकिन उससे पेमेंट कितनी की है?
6,800। अब उससे पहले हम ऊपर आते क्वेश्चन में और 2 पॉइंट्स दिए गए वो पढ़ते हैं। इसने बोला है कि जितने भी पेमेंट होगी डेटर और क्रेडिटर की वो किससे होगी, एसबीआई से, और बाकी जितनी भी बची पेमेंट्स या रिसीट होंगी हमारी वो किससे होंगी, पंजाब नेशनल बैंक से कर सकते हो आप या कैश से कर सकते हो। तो ये हमें कैसे करना है, एसबीआई से। तो इसकी जो जर्नल एंट्री है बेसिकली वो भी हमारे पास क्या होगी, शालू टू एसबीआई टू डिस्काउंट डालते हैं। शालू कितने से अमाउंट, 7,000, एसबीआई से करना है हमें। कितना मिला, कितना पेमेंट किया हमने, 6,800, पूरा नहीं किया। बाकी का जो बचा 200 वो किसके अंदर आ जाएगा, डिस्काउंट रिसीव के अंदर। अब डिस्काउंट रिसीव का कोई हमारे पास अकाउंट तो क्रिएट नहीं, क्रिएट कर लेते हो ऑल्ट प्लस सी दबाकर। और डिस्काउंट एक रिसीव हुआ है हमें, तो ये हमारी क्या हो गई, इनकम हो गई। कितने से, 200 से। इसको सेव कर देते हैं। फोर्थ एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बढ़ते हैं एंट्री नंबर 5 की तरफ। इसमें क्या हुआ, हमें रिसीव हुआ है किससे, पेमेंट यानी रिसीट आई है हमारे पास प्रेरणा और पंकज से। तो रिसीट वाउचर में चलते हैं। इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो हमारे पास क्या होगी, एसबीआई टू डिस्काउंट अलाउड टू प्रेरणा टू पंकज। अब इनकी सेपरेट सेपरेट एंट्री डालते हैं क्योंकि हमारे पास ये दोनों बंदे अलग हैं, इनके अमाउंट अलग अलग हैं। तो पहले डाल लेते हैं किसकी, प्रेरणा की। तो प्रेरणा की क्या होगी, जो हमारे पास पेमेंट रिसीव हुई है किससे, प्रेरणा से, वो पूरी 2,40,000 नहीं हुई, कितनी हुई, 35,000। बाकी जो हमने 5,000 है उसे क्या कर दिया है, डिस्काउंट अलाउ कर दिया है। अब डिस्काउंट अलाउ का भी हमारे पास क्या नहीं हुआ, अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ। तो ऑल्ट प्लस सी दबाकर हम अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं पहले। ये किसके अंदर आएगा हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। $5,000। अब सेव कर देते हैं हमारी पूरी एंट्री। हाफ एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब डालते हैं कौन सी, पंकज वाली। अब यहाँ पे पंकज से हमें लेना कितना था, 2,50,000, लेकिन उससे भी कितना आया हमें, 2,35,000। पंकज से 2,50,000 लेना था, लेकिन आया कितना, 2,35,000। इसको कितना डिस्काउंट अलाउ किया हमने, 15,000। अब इसको भी क्या कर देना हमने, सेव कर देना है एंटर प्रेस करके। अब हमारी एंट्री नंबर 5 कंप्लीट हो चुकी है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एंट्री नंबर 6 की तरफ। हमने सपना को क्या किया, पेमेंट किया, कितने की, 10,000 की। सपना क्या है, हमारी क्रेडिटर है। तो सबसे पहले डालते हैं सपना 10,000 एंटर। अभी हमारी क्रेडिटर है तो इसकी जो पेमेंट है हमने किसी की होगी, स्टेट बैंक से की होगी। इसको क्या कर देंगे, अब सेव कर देंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ, एंट्री नंबर 7 की तरफ। परचेज किया हमने किससे, संगीता से और सपना से। तो मैं संगीता की एंट्री डाल के दिखाता हूँ, एंट्री नंबर 7, जिससे हमने संगीता से परचेज किया। तो परचेज वाउचर के अंदर जाएंगे हम। यहाँ पे किससे हमने परचेज किया है, संगीता। कोई फर्दर डिटेल नहीं है तो आपने कुछ भी नहीं भरना। परचेज किया तो परचेज अकाउंट आ जाएगा। क्या परचेज किया हमने इससे, वुलन टी शर्ट की है परचेज। क्वांटिटी कितनी है, 15।
रेट हमें पता नहीं है, तो अब यहाँ पे रेट वो आएगा जो इसमें डला हुआ है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 15 और यहाँ कितना आ रहा है, हमारे पास जो क्वेश्चन में वो है 16, तो यहाँ पे जाके से चेंज कर लेते हैं, 16 डाल दिया। अब क्या कर देंगे, इसे सेव कर देंगे। आप नेक्स्ट एंट्री डालो और मैं भी डाल रहा हूँ। अभी तक हमारी 8 एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब डालते हैं एंट्री नंबर 9। अब ये हमने सेल किया है किसको, पूजा को, तो किसके अंदर जाएंगे हम, सेल वाउचर के अंदर। कोई फर्दर डिटेल्स नहीं है, एंटर प्रेस करके सेल आ जाएगा। यहाँ पे क्या सेल किया हमने, इसे टेरी कोट की टी शर्ट्स सेल की हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट और है 10%, तो इसका कॉलम अभी हमारे पास नहीं आ रहा, तो इसका कॉलम ले आते हैं। या तो आप ऑल्ट प्लस F12 दबा सकते हो डायरेक्ट, या फिर आप कॉन्फ़िगर लिखा हुआ कोने में इसे प्रेस करके। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है ट्रेड डिस्काउंट का, लेकिन वो अभी नहीं आ रहा, तो कैसे आएगा। यहाँ पे शो मोर कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, ये नो है, इसको येस कर दो। जैसे आप येस करोगे आपके पास यहाँ पे शो होने लगा किसका, प्रोवाइड कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट का ऑप्शन, तो ये नो है, इसको येस कर देते हम। जैसे इसको येस प्रेस करके सेव करेंगे, हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट का ऑप्शन शो होने लगेगा, ये नीचे शो हो रहा है डिस्काउंट का ऑप्शन। अभी देखते हैं क्वांटिटी कितनी है हमारे पास। क्वेश्चन में जो क्वांटिटी दी है वो है हमारे पास 100 शर्ट, रेट है 15, डिस्काउंट कितना है 10%। ये हो गया। अब इसे हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। आई होप कि आपको जो अभी तक हमने 9 एंट्रियाँ डाली उनमें कोई भी डाउट नहीं होगा, आपको सब क्लियर हो रही होंगी मेरे साथ साथ। अब बढ़ते हैं हम एंट्री नंबर 10 की तरफ। इसमें हमने सिंपल परचेज़ किया फर्नीचर, तो ये हमारी किसके अंदर आएगी, ना परचेज वाउचर ना सेल वाउचर, ये हमारी आएगी जनरल वाउचर के अंदर। क्या आएगी, फर्नीचर, कितने का परचेज किया हमने इसमें 25,000, एंटर। अब हमने मतलब परचेज किया है, तो परचेज करते टाइम उसे क्या दिया होगा, कैश में पेमेंट की होगी या किससे पेमेंट की होगी, बैंक कौन सी बैंक से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रेडिटर और डेबिटर के अलावा कोई भी आप पेमेंट करोगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके, जो मैं पहले बता चुका हूँ। तो वो किससे पेमेंट होगी, जो भी आप क्रेडिटर डेबिटर के अलावा करोगे वो होगी आपकी पंजाब नेशनल बैंक से या कैश से। तो मैं पंजाब बैंक से कर देता हूँ, आप जिससे चाहो उससे कर सकते हो। एंटर प्रेस किया, इसको सेव कर देते हैं। हमारी एंट्री नंबर 10 भी कंप्लीट हो चुकी है प्रॉपर। अब डालते हैं एंट्री नंबर 11। एंट्री नंबर 11 में बोला पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, तो हमने पेमेंट की है इंश्योरेंस प्रीमियम की, तो पेमेंट वाउचर में जाएंगे। अब इसके लिए क्या डालें, इसके लिए जो जनरल एंट्री होती है बेसिकली वो होती है इंश्योरेंस एक्सपेंस टू, बैंक से करना है बैंक से कर दो, कैश से पेमेंट करना है कैश से कर दो। तो पहले अकाउंट बनाते, क्योंकि हमारा अकाउंट नहीं है इंश्योरेंस एक्सपेंस का। ये हमारा कैसा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सेव कर लेते हैं। कितना पे किया हमने, 15,600। इसकी पेमेंट पंजाब नेशनल बैंक से कर देते हैं, इसको भी सेव कर लेते हैं। एंट्री नंबर 11 कंप्लीट हो चुकी है। अब बढ़ते हैं एंट्री नंबर 12 पे। इसमें हमने परचेज किया लैंड एंड बिल्डिंग, दो तरह से परचेज किया है। एक तो
4 लाख का हमने क्या किया है, लोन लिया है, बैंक लोन, और 6 लाख के डिबेंचर इशू किया है। मतलब टोटल लैंड बिल्डिंग हमने 10 लाख का परचेज किया है। तो ये जो एंट्री है ना तो परचेज में आई ना सेल में आई, आई जनरल वाउचर में। क्या आएगी, लैंड एंड बिल्डिंग कितने से, 10 लाख टू क्या, डिवेंचर्स 6 लाख और बाकी जो है वो बैंक लोन। तो बैंक लोन से हमारा कोई अकाउंट है नहीं, तो बनाते हैं बैंक लोन। लोन लायबिलिटीज़ के अंदर आएगा ये हमारा 4 लाख। अब इसको सेव कर देते हैं। ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बढ़ते हैं एंट्री नंबर 13। जो हमारी एंट्री नंबर 13 है वो बोल रही है कि सोल्ड द ऑल द इन्वेस्टमेंट, 2 लाख की सोल्ड की। तो बैलेंस शीट में देखते हैं कितने की थी। जो इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास 80,000 की थी, लेकिन हमने सोल्ड कितने की कर दी, 2 लाख। तो यानी 1,20,000 हमारे पास क्या था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जो इसकी एंट्री है वो हमारे पास किस में आएगी, रिसीट वाउचर में। तो वही खुला हुआ है। तो किससे करते हैं, मान लो कैश में आया हमारे पास, इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितने की थी, 80 की। तो वो तो पूरी सोल्ड कर दी। और उसके साथ में हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का कोई अकाउंट नहीं है, तो क्रिएट कर लेते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा किसके अंडर आता है, इनडायरेक्ट इनकम के अंदर। सेव कर लेते से, कितनी अमाउंट से, 1,20,000। ये एंट्री हमारी क्लियर हो चुकी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। 13 भी कंप्लीट हो चुकी है। अब बढ़ते हैं एंट्री नंबर 14 की तरफ। इसमें हमने क्या किया है, पेमेंट किया है बहुत सारी चीज़ों की, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, टेलीफोन, करंट सैलरी, रेंट, टैक्स फॉर ईयर, इन सब का। अब डालते हैं एंट्री नंबर 14। अब इस पे हमने सारे एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो किससे होगा ये, पेमेंट वाउचर से। तो पेमेंट वाउचर में जाके सबसे पहले क्या डालेंगे, किसी भी बैंक से कर सकते हो, लेकिन किसी भी मतलब ये नहीं कि स्टेट बैंक से कर दो। अब आपको किससे करना पड़ेगा, पंजाब नेशनल बैंक से ही करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट बैंक तो सिर्फ किसके लिए था, क्रेडिटर्स और डेटर्स के लिए। तो सबसे पहले डालते हैं पंजाब पंजाब नेशनल बैंक। अब कितना अमाउंट आएगा टोटल जो है इसका, टोटल कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे डाल देते हैं। अब मैं ऐसे ऐड करने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए यहाँ से जाके इसका चेंज मोड कर सकता हूँ। इसमें दोनों ऑप्शन आते हैं, डबल एंट्री सिस्टम भी और सिंगल एंट्री सिस्टम भी। तो मैं सिंगल एंट्री से कर देता हूँ इसे नॉर्मली। तो जो मेरा पहला एक्सपेंस है वो क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी मैंने पे करी है। कितनी पे की है, 20,000। नेक्स्ट मैंने पे किया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। तो उस नाम से तो कोई अकाउंट है नहीं, क्रिएट कर लेते हैं। किसका पार्ट है ये, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस का। सेव कर देते हैं। कितना पे किया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, 10,000। नेक्स्ट हमने क्या पे किया है, टेलीफोन एक्सपेंसेस। तो इसका भी अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। ये भी किसका पार्ट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का। सेव कर लेते हैं। इसकी अमाउंट कितनी है टेलीफोन एक्सपेंस की, 5,000। नेक्स्ट है हमारे पास करंट सैलरी। तो सैलरी से हमारे पास कोई अकाउंट क्रिएट है नहीं, तो पहले कर लेते हैं सैलरी एक्सपेंस से।
इसकी अमाउंट कितनी दे रखी है? 50,000। नेक्स्ट हमारे पास रेंट इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग देख लेते हैं कितनी थी हमारे पास। 60,000 प्लस उसमें हमारे पास रेंट जो करंट ईयर का है वो कितना है? 10,000 और एक्स्ट्रा है। 60 आउटस्टैंडिंग हो गया और प्लस 10 और हो गया। तो सबसे पहले रेंट आउटस्टैंडिंग पे कर देते हैं। कितना? 60,000। देन उसके बाद रेंट एक्सपेंस के नाम से भी हम एक अकाउंट बना लेते हैं। ये भी किसका पार्ट होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस का। ऐसे भी सेव कर लेते हैं। इसकी अमाउंट कितनी है? 10,000। अब लास्ट हमारे पास क्या है? टैक्स फॉर लास्ट ईयर। तो टैक्स जो था, तो लास्ट ईयर का टैक्स है, तो इसके लिए हमने कुछ प्रोविज़न बना रखी होगी। तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में कितनी प्रोविज़न दे रखी है इसके लिए। जो बैलेंस शीट में हमारे पास प्रोविज़न गिवन थी वो थी कि 2,50,000। और इसमें कितना है लास्ट ईयर का? वो जो है 2,30,000। तो प्रोविज़न में से कितना पे कर देंगे हम? प्रोविज़न फॉर टैक्स में से 2,30,000 हमने पे कर दिया। अब ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसे सेव कर लेते हैं। अब डालते हैं अपनी एंट्री नंबर 15। अब हमारे पास पर इससे पहले हम 15 से पहले लास्ट में एक एंट्री दे रखी है कि चार्ज डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 20% एंड मशीनरी 10%। पहले से डालते फिर डालेंगे 15% वाली को। उसका एक मतलब लॉजिक है, या फिर यूँ कह लो कि पहले हम बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी इस चीज़ को, क्योंकि इसमें क्या है, टोटल सैलरी जो लास्ट ईयर में हमें मेंटेन करके रखनी है वो बताई हुई है। तो वो पहले हमें बैलेंस शीट में देखना पड़ेगा जाके कितना कितना है अभी हमारे पास और कितना हमें मेंटेन करके रखना है। तो पहले डेप्रीशिएशन चार्ज कर लेते हैं। ये किसका पार्ट है? हमारा जनरल वाउचर का। यहाँ पे जो आएगी क्या आएगी? डेप्रीशिएशन। अब डेप्रीशिएशन से तो हमारा कोई अकाउंट क्रिएट नहीं है, पहले क्रिएट कर लेते हैं। डेप्रीशिएशन अकाउंट, ये भी किसका पार्ट है? हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस का। टोटल डेप्रीशिएशन कितना है कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्नीचर पे जो डेप्रीशिएशन लग रहा है वो 65,000 और मशीनरी पे जो लग रहा है वो हमारा 50,000। तो दोनों को जो प्लस करके आएगा वो आएगा हमारा कितना? 1,15,000। फर्नीचर का कितना था? अब ये एंट्री भी कंप्लीट हो चुकी है। इसे सेव कर लेते हैं। और हमारे पास एक लास्ट एंट्री रहेगी 1590। उससे पहले हम बैलेंस शीट चेक करते हैं कि हमारे पास बैलेंस शीट में कितनी अमाउंट दे रखी है इन सब की। तो पहले बैलेंस शीट पे पहुंच गए, Alt+F1 दबा के इसे डिटेन कर लिया पूरा। अब हमारे पास देखते हैं कि जो जो हमें मेंटेन करने के लिए टोटल सैलरी जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग है वो कितनी है अभी बैलेंस शीट के अंदर? 15,000। और इसमें कितनी बोली मेंटेन करने के लिए? 50,000। तो 15 है, मतलब हमें 35,000 और एक्स्ट्रा बना के रखनी है इसमें। और जो हमारे पास रेंट आउटस्टैंडिंग है वो कितना है? एक कुछ भी नहीं है यहाँ पे बैलेंस शीट में। और मेंटेन कितना रखना है? 50,000। तो 50,000 ऑन बनाना है। और बैलेंस शीट में जो प्रोविज़न फॉर टैक्स है वो 20,000 है, लेकिन हमें कितना मेंटेन करके रखना है? 2,40,000। तो मतलब हमें 2,20,000 और बनाना है। तो आई होप आपको 15 जो अभी तक हमने एंट्री डाली है वो एकदम क्लियर हो गई होंगी, अगर आपने पूरी वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखी है तो। अगर आपको तब भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने अपना इंस्टा आईडी भी अकाउंट भी दे रखा है, उसका लिंक भी प्रोवाइड कर रखा है। मुझे वहाँ फॉलो करके वहाँ भी आप डाउट पूछ सकते हैं। और नहीं फॉलो करोगे और डायरेक्ट डाउट पूछोगे तो भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जीमेल पे मेल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वहाँ भी डाउट बता दूंगा आपको। अगर आपको कोई भी डाउट है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। अब लास्ट एंट्री उसे ख़त्म करते हैं और काफ़ी टाइम भी हो गया तो क्वेश्चन को भी ख़त्म करते हैं।
अब वापस चलते हैं हम अपने वाउचर्स पे, लास्ट एंट्री डालनी है हमें। वाउचर्स में आ गया। अब ये जो तीनों एंट्री हैं, जो 15 एंट्री है, इसके जो तीनों पार्ट है वो किसके अंदर आएंगे, हमारे जनरल वाउचर के अंदर। तो सबसे पहले जो एंट्री है वो है हमारी क्या, सैलरी आउटस्टैंडिंग की। तो जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो हमें कितना और मेंटेन करना है एक्स्ट्रा, 35, क्योंकि 15 हमारा बैलेंस शीट में मेंटेन था पहले से ही, और हमें 35 और मेंटेन करना है। तो यहाँ पे जनरल एंट्री आएगी, वो आएगी सैलरी एक्सपेंस, कितने से, 35 टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, कितने से, 35 से ही। इसे सेव कर देते हैं। अब नेक्स्ट डालते हैं रेंट, रेंट एक्सपेंस। इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो होगी रेंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग, कितने से, वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं था तो पूरे से ही बनाना है हमें, 50 से ही, 50,000 से बना के रखना है, टू रेंट आउटस्टैंडिंग। इसको भी सेव कर देते हैं। अब जो लास्ट हमारा रह गया वो रह गया किसका, प्रोविज़न फॉर टैक्स। प्रोविज़न फॉर टैक्स बैलेंस शीट में कितना था हमारा, 20,000, एक्स्ट्रा और कितना बना के रखना हमें, 2,20,000। तो सबसे पहले हम एक अकाउंट क्रिएट करेंगे टैक्स एक्सपेंसेस का। अकाउंट, ये हमारा किसका पार्ट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ही पार्ट है। इसे सेव करेंगे। कितने से डालेंगे, 2,20,000, और टू प्रोविज़न फॉर टैक्स, कितने से, 20 से। अब इसे भी क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। अब हम जाके वापस अपनी बैलेंस शीट चेक करते हैं कि जो जो चीज़ हमें मेंटेन करने के लिए बोली थी वो है या नहीं है। तो वापस Alt+F1 दबा के इसे डिटेन कर लेते हैं। अब देखते हैं कि हाँ, जो हमारे पास था, जो हमने मेंटेन करने के लिए बोला था वो कर रखा है। प्रोविज़न फॉर टैक्स हमारे पास 2,40,000 अवेलेबल है, रेंट आउटस्टैंडिंग 50,000 है, और सैलरी आउटस्टैंडिंग 50,000 है। अब ये हमारा पूरा क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बैलेंस शीट का। अब मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखा देता हूँ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आपको डे बुक दिखा देता हूँ, क्योंकि यही 3 इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर अब आपको जानना है कि अब इस चीज़ को हम एक्सपोर्ट कैसे करें, तो जैसे मैंने टैली ERP9 के अंदर सिखाया था एक्सपोर्ट करना, वैसे ही यहाँ पे भी एक्सपोर्ट होगा। जैसे ऊपर इधर ऊपर साइड में ऑप्शन आ रहा है एक्सपोर्ट का, तो यहाँ क्लिक करके आप करंट एक्सपोर्ट कर सकते हो जिसमें भी चाहो उसमें। तो आप वो मेरी वीडियो देख लेना। अगर तब भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ के जाना, मैं सेपरेट इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। आई होप आपने पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा। नहीं भी समझा, अगर आपने कहीं स्किप कर दिया तो फिर से वापस पूरी वीडियो देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। और प्रैक्टिकल का जो अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन कराए हैं, इतनी गारंटी मैं दे रहा हूँ कि जो प्रैक्टिकल आने वाला है तुम लोगों का, वो इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ऑल एंड मतलब जितनी भी सारी जनरल एंट्रियाँ सारी कवर हो चुकी हैं, जितने भी ट्रीटमेंट आते हैं टैली के अंदर। ये लास्ट क्वेश्चन था बेसिकली, जो ये वाला क्वेश्चन और पिछले वाला क्वेश्चन था, दोनों सेम थे। अगर आप चाहते हो कि और कोई डिफरेंट क्वेश्चन हो, या आप जो सॉल्व कराना चाहते हो, तो आप मुझे मेरे जीमेल पे मेल कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके प्रैक्टिकल से पहले उसे सॉल्व करके आप तक पहुँचाऊँ। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।